ये वो 5 यूट्यूबर्स हैं जिनकी यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कमाल रेपुटेशन रही है। नंबर 5 पर आता है मैट स्टोनी विद 16.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड 3.5 बिलियन व्यूज। ये शख्स ऑलरेडी 13 साल से यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रहा है। यहाँ तक कि मैट स्टोनी इजीली किसी भी कंट्रोवर्सी में आ सकता था, बट इस कदर वायरल वीडियोस क्रिएट करने के बाद भी ये शख्स कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं रहा, जिसका मतलब ये है ही हैज़ अ बेस्ट रेपुटेशन। एक्चुअली मैट स्टोनी की क्लीन इमेज की मेन वजह इसकी कोलैबोरेशंस हैं विद ट्राई गाइज एंड JQ एज वेल एज विद बियर्ड मीट फूड। ये सब क्रिएटर्स अपनी सिंपल सी लाइफ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते रहे हैं फॉर शोइंग देम दे आर लिविंग अ सिंपल लाइफ एज वेल। हो सकता है कि तुम सब ये सोचते हो कि कंपेटिटिव ईटिंग एक अनकंट्रोवर्शियल कैटेगरी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस सोच को गलत साबित किया है। निकी कैटो और मैट स्टोनी का अगर कंपैरिजन करें तो मैट स्टोनी हर लिहाज से बेहतर नजर आता है। और अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है वीसॉस विद 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। सिर्फ एक ऐसा क्राइम है जो वीसॉस ने बहुत बार किया है, यही कि एक अरसे तक वीडियो अपलोड ना करना। यहाँ तक कि इनका 10 साल पुराना कंटेंट अभी भी यूट्यूब पे पॉपुलर है, जो कि वीसॉस की एक बेहतर रेपुटेशन को साबित करता है। और वीसॉस हर लिहाज से खुद के साथ बहुत ईजी रहते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी एक डाउन टू अर्थ और एक हम्बल पर्सन की है। और वीसॉस को कई बार कंट्रोवर्सी में लाने की बहुत ट्राई की गई। Are you a or an ass man in the end? Because we did never get an answer on that. I ask myself that every day. Really? And did you ever find resolve within your soul on that issue? Yeah. Which is the answer? You're a corn man. I'm a corn man. Yeah. How can you not love that? बट कोई भी कामयाब ना हो सका, क्योंकि डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सनैलिटी के साथ साथ वीसॉस स्मार्ट भी बहुत हैं, जिसकी वजह से वो हर सवाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब निकाल लेते हैं। और इसके साथ ही वीसॉस की क्यूरोसिटी लाइक क्यूरोसिटी बॉक्स उनसे काफ़ी ऐसी चीज़ें भी करवा जाता था जिनसे कंट्रोवर्सी बआसानी बनाई जा सकती थी। और नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है लेज़र बीम। ये वो शख्स है जिसने सिर्फ 6 महीने में ही 100,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए थे। और ये ऑब्वियस है कि पॉजिटिव और फनी पर्सनैलिटी की वजह से शुरुआत से ही लेज़र बीम सबको पसंद आने लगे। क्योंकि लेज़र बीम सिर्फ हाई क्वालिटी कंटेंट को ही प्रेफर करते थे, जिसकी वजह से इनकी खुद की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड हाईली एंगेजिंग होती थी। ये 2017 की बात है, जब इन्होंने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट को चेंज करने से इनकार किया तो इनका चैनल डिमोनेटाइज हो गया, बट ही नेवर गिव अप। Swear and it's who I am. I'm not going to change for money. I do what makes me happy. That's the way I'm going to do YouTube. That's why I got into it. As well as लेज़र बीम रियल कंटेंट क्रिएशन के हवाले से इस कदर पैशनेट थे that he moved back to his parents' place. To cover like the basic bills, but I moved back to my parents. लेकिन हर लिहाज से वो खुद को ही इसका ब्लेम करते रहे। और अगर मैं सच कहूँ तो लेज़र बीम हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहे हैं और अपनी मेंटल हेल्थ के इशू भी शेयर करते रहे हैं, जो कि इस ट्वीट से बिल्कुल वाज़िह है। बिकॉज ही इज़ फेसिंग एंजाइटी फॉर सो लॉन्ग। इनका सबके साथ अपना सब कुछ शेयर कर देना और ख़ुद को खुली किताब की तरह प्रेजेंट करना, यही एक ख़ास वजह रही है जिससे ये कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं रहे। नंबर 2 पे आता है कैसी नाइस्टेट। जबकि कैसी कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सी में आ चुका है, बट फिर भी ऐसा शख्स ढूंढना मुश्किल है जो कि कह दे दैट ही इज़ नॉट अ लेजेंड। कैसी उन यूट्यूबर्स में से है जिन्होंने एक ख़ास कैटेगरी में सक्सेस हासिल किया है, जो कि हैं तो व्लॉग्स बट बहुत ही यूनिक किस्म के। और वो अपने क्राफ्ट के साथ इतने सीरियस थे कि वो 800 डेज रेगुलरली अपलोड करते रहे हैं। I'm down or depressed is when I'm not being productive, is when I'm not accomplishing or doing or contributing in any way. Even his marriage life was near divorced. ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से सब इनको पसंद करते हैं, अपना सब कुछ ऑडियंस के साथ शेयर करना। क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स अपनी ऑडियंस के साथ सिर्फ अपनी सक्सेसफुल लाइफ ही शेयर करते नजर आते हैं, बट कैसी ने अपने सारे मुश्किल हालात भी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किए, जिसकी वजह से उनकी यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई। और साथ ही साथ व्लॉगिंग एक ऐसी ख़ास कैटेगरी है जिससे आप अपनी ऑडियंस के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। और कैसी की बहुत सी ऑन स्क्रीन कोलैबोरेशन से भी ये वाज़िह होता है दैट ही इज़ अ नाइस गाय। और नज़र आता है कि कैसी हर किसी का अच्छा फ्रेंड बन सकता है। एंड टॉप ऑफ दैट कैसी ने कभी भी एटीट्यूड नहीं रखा, इस वजह से कि वो बहुत फेमस हो चुका है। नंबर 1 पे आता है डूड परफेक्ट। ये एक ऐसा चैनल है जिसने यूट्यूब पे दूसरे चैनल्स के मुकाबले में
अपनी रेपुटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बरकरार रखी हुई है, जिसके 5 डिफरेंट होस्ट हैं एंड दिस चैनल इज ऑलमोस्ट नियर 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स। यहाँ एक ख्याल ये आता है कि ऐसा चैनल जिसकी इतनी ह्यूज ऑडियंस हो तो ये तो नहीं हो सकता कि उसकी कोई कंट्रोवर्सी ना हो, बट डूड परफेक्ट भी आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं रहे, बट ऐसा ट्राई ज़रूर किया गया। ये 2019 की बात है जब डूड परफेक्ट कतर में सिर्फ वीडियो शूट कर रहे थे। इस पे एक आर्टिकल भी लिखा गया जिसके मुताबिक सम आल्सो क्वेश्चन डूड परफेक्ट डिसीजन टू डू दिस आफ्टर रिजेक्टिंग एन अल्कोहल स्पॉन्सरशिप। इसके अलावा डूड परफेक्ट अपनी चैरिटी की वजह से भी पॉपुलर है विद मेक अ विश वीडियो एडिशन एंड हर 1 लाख व्यूज जो वीडियो रिसीव करेगी उस पर डूड परफेक्ट की तरफ से एक शख्स को स्पॉन्सर किया जाना। और इनकी खुद की डूड परफेक्ट फाउंडेशन भी है जो कि दुनिया भर में बहुत से लोगों की हेल्प करती है, चाहे कोई बीमार हो या साफ पानी की ज़रूरत हो या फिर रोज़मर्रा की खाने की बेसिक ज़रूरतें ही क्यों ना हो, इनकी फाउंडेशन की तरफ से सबकी हेल्प की जाती है। बट फिर भी डूड परफेक्ट चैनल के शुरू के दिनों में ऐसी एलिगेशन उठाई गई थी जिनके मुताबिक डूड परफेक्ट की सब वीडियोस रियल नहीं बल्कि फेक नजर आती हैं, जिसके लिए गुड मॉर्निंग अमेरिका ने एक्सपर्ट्स भी हायर किए ताकि इनकी वीडियो की रियलिटी को जाना जाए। बट वीडियो एक्सपर्ट्स सेड दैट दे आर अनेबल टू टेल वेयर एडिट्स हैव बीन मेड, जिसका डूड परफेक्ट ने ये जवाब दिया, We love it when people say it's fake because it makes the short seem even more ridiculously impossible and we get more publicity and hits on YouTube. So we love the mystery of knowing whether it's real or fake, Jones said. And Tyler Toney said something as well. People would say the shots are fake, they're not real. We just kind of took it as a compliment to how impressive the things that we were doing actually were. डूड परफेक्ट मेंबर्स ने सेम वही बात दोहराई जो कि वीडियो के शुरू में बताई गई है। YouTube से बाहर की अनकंट्रोवर्शियल लाइफ ही YouTube की लाइफ को भी अनकंट्रोवर्शियल बनाती है। एंड नाउ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुम नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर दो। स्टे ट्यून्ड फॉर इट। तो बढ़िया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।